दिल्ली में बिहार से आए प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी है। बिहार विधानसभा चुनावों में वे अहम भूमिका निभा सकते हैं। चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। राष्ट्रीय राजधानी में छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाले कई लोगों के लिए गृह राज्य में बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे का मतदान पर खासा असर पड़ सकता है। कई लोगों का कहना है कि रोजगार के अभाव में उन्हें राज्य से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली आए जो हम लोग कोई रोजगार बिहार में नहीं रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तो कहीं तो कमा कर खाना है। इसी रोजगार के लिए आए। बिहार में ऐसे हो सरकार जो रोजगार हो। दिल्ली में रहने वाले प्रवासी बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने और उद्योगों में जान फूंकने के लिए राजनीतिक नेतृत्व से स्पष्ट योजना चाहते हैं। मुद्दा यही है जो हम लोगों का जो है, जो फैक्ट्री सब है सारा बंद पड़ा हुआ है। अगर ये सब चालू हो जाता तो बहुत बढ़िया होता है, और तब हम लोगों को जो अगर विचार विमर्श करके सब कुछ जो है करते अपना। अगर सरकार का जो है जो सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, फैक्ट्री हो गया, खेती बाड़ी का कुछ जो है उस तरह का नहर तहर का व्यवस्था नहीं है हम लोगों का यहाँ पर, तो ये फैक्ट्री हो जाता और कुछ चालू हो जाता फैक्ट्री सब, थोड़ा और बढ़िया होता है। बेरोजगारी बहुत बिहार में है, गरीबी बहुत है। सरकार से यही चाहते हैं कि जो बंद पड़ी फैक्ट्री है उसको चालू किया जाए। जो हम लोग यहाँ आते हैं 15,000, 20,000, 25,000 पर नौकरी करते हैं, उतना अगर हम लोगों को बिहार में मिल जाए तो पलायन कम, सबसे पहले तो बिहार का पलायन रुकेगा। चुनावों से पहले राजनीतिक बहस का एक और मुद्दा राज्य की मतदाता सूचियों में बदलाव है। एसआईआर की प्रक्रिया मुख्य राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस का विषय है। विपक्षी कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने आरोप लगाया है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का भारी अभाव है। आप सब चीजों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बरगला रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपत्तियां हैं और जो प्रॉब्लम नीचे वाले लोगों को दोबारा से अपना वोटर राइट लेने के लिए हो रहा है, उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। आपने बिहार में 65 लाख वोटर्स को हटाया, आपने जिला वाइज दे दिया कि मेरे सुपौल में 1.5 लाख वोटर कटे हैं, लेकिन हमें किसी को नहीं मालूम है किस पंचायत, किस प्रखंड और किस बूथ पे कितने वोट कटे हैं और वो कौन लोग हैं। अगर डेथ हुई है तो किनकी हुई है। अगर आपको लग रहा है कि पारदर्शिता है तो आप डिटेल दीजिएगा ना। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर सत्ता में रहते हुए राज्य को गर्त में धकेलने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने वोट चोरी के आरोपों को भी खारिज किया। ये कांग्रेस आरजेडी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में एक है। विपक्ष आज के दिन में सिर्फ बिहार में क्यों उठा रहा है, झारखंड में क्यों नहीं उठा रहा है, या वहां क्यों नहीं उठा रहा है जहां ये चुनाव जीत चुके हैं। आप याद कीजिए कि पहले यही लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे। आज के दिन वो ईवीएम पर सवाल कहां चला गया? आज वो नैरेटिव नहीं चला। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये वोटर के अधिकार का मामला उठा रहे हैं, क्योंकि जनता को देने के लिए कुछ भी कॉन्क्रीट इनके पास नहीं है। बिहार में 243 सदस्यों की विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2025 में मतदान होने के आसार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों और विपक्षी दलों के उठाए मुद्दे चुनाव पर कितना असर डालते हैं।